हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपक सर मैथ्स पर। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर के आया हूं, जिसमें बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 95% से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ सकते हो। तो जिन भी बच्चों के सपने हैं कि हमें गणित में अच्छे नंबर लेकर के आने, अच्छे नंबर का मतलब 95+ लेकर के आने हैं, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बेटा इस वीडियो में मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस छोका है। पिछले 5-6 सालों से मैं आप जैसे ना जाने लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूं और मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया इस बात का। मुझे पता है कि कैसे बोर्ड एग्जाम्स में मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स लाए जाते हैं। बिकॉज बेटा मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे खुद के भी 12वीं के बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स आए थे मैथ्स के पेपर में। तो मुझे पता है कि कैसे मैथ्स में अच्छे नंबर लाए जाते हैं, और पिछले 5-6 सालों से मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बच्चों के साथ बांटा है और आप लोगों के साथ भी आज इस वीडियो के माध्यम से बांटना चाहता हूं। तो सारे बच्चे लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे। अब जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस चैनल की हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सबके पास पहुंच सके। एंड सभी बच्चों को सबसे पहले तो क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। देखिए बच्चों, हमारे आसपास 3 तरीके के बच्चे होते हैं। पहले टाइप के, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक भी बेटा कुछ भी नहीं पढ़ा है। दिसंबर खत्म होने को आ गया, जनवरी रह गई केवल। कुछ बच्चों के तो फरवरी में एग्जाम है, कुछ के मार्च में है, तो किसी के पास 1 महीना है, किसी के पास 2 महीना है। फिर भी कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और ना ही पढ़ना चाहते हैं, और ना ही पढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं तो बस केवल इतना कि भाई पास हो जाए, केवल पास होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भाई हमें घर वालों की डांट ना सहनी पड़े, कहीं ऐसा नहीं हो कि 12वीं क्लास अगले साल भी करनी पड़ जाए। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, दूसरे टाइप के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ कुछ पढ़ा है, कुछ कुछ पढ़ा है और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। ठीक है, और तीसरे टाइप के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, और अब वो चाहते हैं कि मैथ्स में और अन्य सब्जेक्ट में 95% से ज़्यादा लेकर आए। देखो बेटा, आपको 95 की नहीं सोचना है, आपको सोचना है पूरे 100 में से 100 की। ठीक है, इस कैटेगरी वाले बच्चों को। ठीक है, तो ये चाहते हैं 100 में से 100 मार्क्स लेकर के आना। तो इन 3 कैटेगरी के बच्चे हमारे आसपास। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। ठीक है, अच्छा, अब आज की जो वीडियो है ना बेटा, ये मैं तीनों प्रकार के बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड वाले टाइप से, जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है और वो चाहते हैं कि हमारे मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स आ जाएं। तो इसके लिए बेटा जरूरी है कि आप लगातार रिवीजन करते रहें। देखो, कभी कभार क्या होता है, जैसे कि मैं अपने साथ में बताऊं, जब मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स पढ़ते थे तो कुछ मेरे फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि भाई मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है, मैथ्स का या फिजिक्स का पेपर होगा मैं तो उसको अच्छे से फोड़ दूंगा। और उन्होंने क्या किया, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ब्रेक ले लिया पढ़ाई से, कि भाई हमें तो सब कुछ आता है, कोई रोकने वाला हमें पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है, नतीजा बेटा ये निकला कि उनके नंबर तो अच्छे आए, बट नंबर पता क्या है, 95, 96, 93, 94। वो अच्छे नंबर नहीं लेकर आ पाए। क्यों नहीं लेकर आ पाए? बिकॉज उन्होंने लगातार रिवीजन नहीं किया। अगर वो लगातार चीज़ों को रिवाइज करते रहते ना, तो 100% उनके 100 में से 100 मार्क्स आते। ठीक है, तो आप लोगों को भी उनकी तरह ये गलती नहीं करनी है। जिन बच्चों ने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया है,
अब जरूरत है कि वो लगातार रिवाइज करते रहें, हर कंसेप्ट को, हर चैप्टर को रिवाइज करते रहें, ताकि एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स आए। एक नंबर भी बेटा नहीं कटना चाहिए, ठीक है। अब देखो, आप में से अधिकांशतः बच्चों के भी प्री बोर्ड एग्जाम होने वाले होंगे, तो प्री बोर्ड के माध्यम से आपको पता लगेगा कि आप लोगों को कितना आता है, कितनी आप लोगों की तैयारी हो चुकी है। तो आपको कोशिश करनी है कि प्री बोर्ड के एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। यदि 70 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो पूरे 70 में से 70 आए, 69 भी नहीं आने चाहिए बेटा, ठीक है। मेरे खुद के बताऊं ना, तो जब मेरे टाइम पर प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था, रियलिटी बताता हूं मैं आपको, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा बेटा, ठीक है। तो जब प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था तो मेरे टाइम पे हुआ था 80 मार्क्स का, टीचर ने दिए थे मुझे 79.5। लिटरली बेटा मैं आधे नंबर के लिए भी टीचर से जित गया था कि सर आपने आधा नंबर क्यों काटा है, मुझे पूरे 80 में से 80 चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हो, वैसे तो 79.5 80 होते हैं, मैं चाहता टीचर से नहीं जीतता, बट मैं टीचर से जिदा, उनसे लड़ाई की। क्यों करी? क्योंकि मुझे पूरे 80 में से 80 चाहिए, ताकि मेरी आदत बनी रहे पूरे में से पूरे नंबर लेकर आने की। बच्चे सोचते हैं सर 70 में से 69 आ गए या 80 में से 79 आ गए, सर पूरे ही तो नंबर आए हमारे। बेटा ये जो एक नंबर यहाँ कट रहा है ना, बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही जो आपके 100 में से 100 आ रहे थे ना, वो रह जाएंगे 97 98, ठीक है। तो आपको एक भी नंबर नहीं कटने देना है जब तक एग्जाम ना हो जाए, पूरे नंबर लेकर आओ। और देखिएगा इस तरीके से आप फॉलो करोगे तो एग्जाम में भी आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, कहीं पर कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। क्योंकि आपकी आदत बन चुकी होगी पूरे में से पूरे नंबर लेकर आने की, और वो आदत बेटा नहीं टूटती है, ठीक है। अच्छा, तो पहला काम आपको ये करना है, लगातार रिवीजन करते रहना है, रिवीजन बेटा नहीं छोड़ना है, ठीक है। दूसरी चीज, इस टाइम पर बच्चों आपको डिस्ट्रैक्शन यानी विकर्षणों से बचना है। क्योंकि देखो आपके आसपास के बच्चे हैं, जो भी आपके साथी हैं, सहपाठी हैं, वो चाहेंगे कि वो आपसे आगे निकल जाएं, तो वो आपको भटकाएंगे कि यार तुझे तो सब कुछ आता है, आई थिंक तुझे तो पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देनी चाहिए, तू तो चल क्रिकेट खेल, क्रिकेट के मैच चल रहे हैं, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, आईपीएल देख, या कोई और टूर्नामेंट चल रहा है तो वो देख, फुटबॉल देख, कुछ भी XYZ देख, खेल कूद, टीवी देख। वो इस तरीके से आपको भटकाएंगे, वो आपको फेसबुक के लालच में फंसाएंगे, इंस्टाग्राम के लालच में फंसाएंगे, ठीक है। तो आपको बेटा ऐसे डिस्ट्रैक्शनों से दूर रहना है, ओके, इनमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा और भी आपको चीज़ें करनी है, वो ये बेटा कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स करने हैं, प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस 10 साल के बेटा आपको पेपर कर लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा हर बोर्ड मॉडल पेपर्स देता है, मॉडल पेपर और सैंपल पेपर, वो भी बेटा आपको करने हैं। मॉडल पेपर या सैंपल पेपर भी आप लोगों को कर लेने हैं। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस टाइप का या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का पेपर होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको मॉडल पेपर, सैंपल पेपर कर लेने, साथ में आपको बेटा NCERT के किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये तो मैंने बात की उन बच्चों के लिए जिनको सब कुछ आता है। अब जिनको कुछ कुछ आता है, जो चाहते हैं अच्छे नंबर लेकर के आना, तो उन्हें भी यही करना है, उनको हर एक कंसेप्ट को रिवाइज करना है। सबसे पहले तो उन्हें सारे कंसेप्ट खत्म करने हैं, पूरा खत्म कर देना है बेटा एक बार सारा सिलेबस। फिर उसके बाद डेली उन्हें रिवाइज भी करते रहना है, जो चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हो उनको रिवाइज करते रहो, ताकि आप पुराने चैप्टर्स को ना भूलो। देखो अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक एक कंसेप्ट के ऊपर एक दिन खर्च कर सको, आपको बेटा एक दिन में एक चैप्टर तो फिनिश करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चीते की तरह दौड़ना पड़ेगा, ओके, खरगोश की तरह दौड़ना पड़ेगा। ये जो कछुए खरगोश की आपने कहानी सुनी होगी ना, तो ये कहानी में अच्छी लगती है बेटा कि खरगोश धीरे धीरे चल के जीत जाता है, ये कहानी में ही सही लगता है। रियल लाइफ में तो बेटा हर बच्चे को खरगोश बनना चाहिए, दौड़ते रहना है भाई, रुकना ही नहीं है, दौड़ते रहो, रुकने का तो कोई नाम ही निशान नहीं है बेटा, दौड़ते रहो बस, ठीक है। चलिए इसके अलावा, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा उन्हें क्या करना है, डेली गोल सेट करने हैं। तो देखो ये थर्ड कैटेगरी वालों के लिए भी है, सेकंड कैटेगरी वालों के लिए भी है। डेली बेटा आपको गोल सेट करने हैं। इसके लिए आप क्या करो, एक कॉपी लो अलग से, उस कॉपी के ऊपर लिखो कि भाई मुझे इतने बजे उठना है, मान लो 5 बजे मुझे उठना है, देन उसके बाद 5 से 6 मुझे
जो नित्य क्रिया के हमारे काम होते हैं, फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना, वो सब कर लेना है। फिर उसके बाद 6 से 8 2 घंटे पढ़ाई करो, क्योंकि सुबह के टाइम पर बेटा जो पढ़ाई होती है ना वो सबसे टॉप पढ़ाई होती है। और सुबह के टाइम आप उस सब्जेक्ट को लेकर के बैठो जो कि आपको टफ लगता हो, या फिर जैसे आप मैथ पढ़ना चाहते हो, मैथ में आपको टफ लगती है तो मैथ भी पढ़ सकते हो सुबह के टाइम पे। सुबह के टाइम पे मैथ पढ़ोगे ना बहुत बढ़िया रहेगा, दिन भी बहुत अच्छा जाएगा आपका। तो सुबह मैथ पढ़िए 6 से 8। इसके बाद यदि आपका स्कूल चल रहा है तो स्कूल चले जाइए, नहीं तो घर पर हैं तो घर पर हैं बेटा, तो फिर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। क्योंकि यही समय बेटा पढ़ाई करने का, ये समय वापस नहीं आने वाला है, यही है, जुट जाओ अच्छे से, ओके। तो इस तरीके से अपनी दिनचर्या बनाइए। बना ली दिनचर्या, मान लो आपने सोचा कि भाई मैं दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, ठीक है, तो आपने टाइम के हिसाब से लिख दिया। अब जब रात में आप सोने जाओगे ना तो उससे पहले आप वहाँ पर टिक करना बकायदा कि हाँ भाई मैंने इस टाइम पे पढ़ाई की, इस टाइम पे मैंने पढ़ाई की। मान लो कोई ऐसे टाइम आया जिस टाइम पर आपने पढ़ाई नहीं की तो वहाँ पर क्रॉस लगा दो। फिर अगले दिन आप कोशिश करो कि जहाँ पर क्रॉस लगाया ना उसकी जगह पर राइट का साइन लग सके, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस, ये कोशिश बेटा करते जानी है, ओके। डेली गोल सेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा। ऐसे नहीं कि आपके पास 5 महीने हैं, 10 महीने हैं कि भाई महीने का गोल सेट कर लिए ना, डेली गोल आपको सेट करने हैं और डेली कंप्लीट भी करने हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, क्लियर बेटा। तो ये मैंने बात करी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी वालों के लिए। अब बाकी है फर्स्ट कैटेगरी, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं आता और चाहते हैं केवल पास होना। तो उनके लिए बेस्ट तरीका है, सबसे पहले तो अपने सिलेबस को जाने, सबसे पहले तो अपने पाठ्यक्रम को जाने कि पाठ्यक्रम में है क्या क्या चीज़। देन उसके बाद उस पाठ्यक्रम को जानने के बाद उन चैप्टर्स को समझे जिनसे वो मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। आसान आसान चैप्टर को पकड़ें, ठीक है। जैसे कि आव्यू है, सारणिक है, एलपीपी है मैथ में, रैखिक प्रोग्रामन समस्या है ना। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आप आसानी से नंबर लेकर के आ सकते हो। सदिश है भाई, अवकलन है, तो ये ऐसे चैप्टर है जिनमें बेटा आप आसानी से नंबर लेकर आ सकते हो। बहुत ही आसान से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे चैप्टर को खोजें, ठीक है। अब खोजने में टाइम वेस्ट नहीं करना, ऐसा नहीं कि 10 दिन लगा दिए खोजने में कि भाई कौन कौन से चैप्टर आसान है ना, ठीक है। 1 दिन का काम है बेटा, 1 दिन के अंदर आप सारे चैप्टर्स को देख लोगे कि किस में से टफ क्वेश्चन आते हैं, किस में से इजी, ठीक है। और यदि ये भी नहीं हो रहा है ना तो भाई मेरे चैनल पर डेली क्लास हो रही है, इनको अटेंड करो, ठीक है। रामबाण है बेटा, ब्रह्मास्त्र, ये संजीवनी ब्यूटी आपके लिए। मेरे जो चैनल पर डेली क्लास हो रही है क्लास 12 की, उनको अटेम्प्ट करिए। यदि आपने इस अगले 1 महीने के अंदर की एक क्लास को अटेंड कर लिया ना तो ये मेरी गारंटी है कि आप ना केवल पास होगे बल्कि अच्छे नंबर से पास होगे, ठीक है। बस क्लास में जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से समझो, ओके बेटा। अच्छा, अपने पढ़ाई के स्रोतों को बेटा फिक्स कर दो। अब आपको बाहर दुनिया में भटकने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो केवल दीपक सर मैथ्स के साथ करनी है। मैथ की पढ़ाई करनी है तो केवल दीपक सर मैथ्स चैनल पर करनी है। बाकी आपको एनसीईआरटी या आपकी स्टेट बोर्ड की कोई किताब है उसको फॉलो करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना। जो कुछ बाकी का करना था ना उसका टाइम निकल चुका है। अब इस टाइम पर आपको केवल यही काम करना है, दूसरा कुछ भी काम नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सुपर पॉजिटिव बने रहो। देखो ये पॉइंट मैं तीनों कैटेगरी वालों के लिए बोलना चाहूँगा, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे क्या होते हैं कि भटक जाते हैं अपने मार्क्स से। उनके दिमाग में काफ़ी सारी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि सर हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हम तो फेल हो जाएंगे, अरे फेल हो गए, हमारे घर वाले हमें मारेंगे, हमें तो दुकान पर बैठा देंगे या हमसे तो गाय भैंस चरवाएंगे। तो बेटा ऐसा मत सोचना, आपके दोस्त आपको मजबूर करेंगे ऐसा सोचने के ऊपर। वो आपको अपने लक्ष्य से भटकाएंगे, वो चाहेंगे कि आपके अच्छे नंबर नहीं आए, क्योंकि उनके भी तो अच्छे नंबर नहीं आ रहे होंगे ना। और घर वाले उनको फिर डांटेंगे कि भाई तेरे दोस्त के तो ज़्यादा नंबर आ गए, तेरे कम नंबर क्यों आ रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आपके भी कम नंबर आए, ठीक है। तो जो आसपास का जो वातावरण है ना, इससे बेटा बच के रहें, ओके। सुपर पॉजिटिव रहें, सब कुछ अच्छा होगा। देखो बेटा एक बात आप अच्छे से जान लो कि ये जो आप क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हो ना, ये आपके लाइफ का सबसे आसान एग्जाम है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। कठिनाई तो आप लाइफ में आगे देखोगे, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है।
तो सुपर पॉजिटिव रहिए, आराम से पढ़ाई करिए, मेहनत के साथ पढ़ाई करिए, दीपक सर के साथ बने रहिए। यकीनन बेटा आप लोग अच्छे नंबर से पास होगे मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और आप में से हर एक बच्चा इस वीडियो को समझेगा और अपने जीवन में लागू करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट का पॉइंट और है, हैंड राइटिंग, जो कि बच्चों को कभी कभी हंसी वाला लगता है कि सर मैथ में हैंड राइटिंग का क्या रोल है। बेटा रोल होता है, देखो 98 से 100 लेकर आने हैं ना, तो जो सीढ़ी होती है ना बेटा बहुत टफ होती है। देखने में तो ये आपको 2 नंबर लगेंगे, बट ये बहुत टफ होते हैं, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ने 100 में से 100 मार्क्स लेकर आए हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि 98 से 100 का जो सफ़र होता है ना, ये उतना ही बराबर है जितना आप 98 नंबर लेकर के आए हो, 98 लेकर आए हो, ठीक है। तो इन 2 नंबर को हल्के में मत लीजिए, ओके। अब इनके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, मेन है हैंड राइटिंग, क्योंकि कभी कभार कुछ टीचर होते हैं जो कि हैंड राइटिंग के ऊपर भी मैथ में भी नंबर काट लेते हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है भाई। हैंड राइटिंग आराम आराम से लिखिए, हर चीज़ को अच्छे से लिखिए, है ना। जल्दीबाजी कहाँ की है भाई, कोई ट्रेन थोड़ी नहीं पकड़नी है आपको, है ना। आराम से पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। अब इतना भी आराम से मत करना कि क्वेश्चन छूट जाए, हिसाब से करना है। अब वो हिसाब कैसे पता लगेगा, जब आप क्वेश्चन की ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो इसी के लिए बेटा मैंने अपने चैनल पर क्लासेज स्टार्ट की हैं और आपसे उम्मीद है कि आप हर एक क्लास को देखोगे, साथ में आप अपने फ्रेंड्स को भी बताओगे। मैं चाहता हूं कि आप अपनी क्लास के हर एक बच्चे को ये वीडियो दिखाएं, उनको बताएं कि वो भी मैथ्स में अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं। हर एक बच्चा अच्छे नंबर लेकर के आ सकता है, किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छे से मेहनत करिए, दीपक सर के साथ बने रहिए, यकीनन बेटा आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे मैथ्स के एग्जाम में, ये मेरा वादा है, ओके। चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी जल्दी हमारी क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बाय बाय, बाय बेटा, बाय बाय।